संजू सैमसन। आज हम इस नाम के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जहां एक क्रिकेटर की जीत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की अपनी जीत बन गई। पता ये जीत इतनी अपनी सी क्यों लगती है? क्योंकि उनके 14 साल के लंबे संघर्ष का जो दर्द है, वो इंतजार है, वो हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में महसूस किया है, चाहे वो नौकरी के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो या किसी एग्जाम के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर एक क्रिकेटर की कामयाबी ने पूरे देश के दिलों को इस तरह क्यों छू लिया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं उनके सफर में। हर कहानी की एक जड़ होती है और संजू की कहानी की जड़ें जुड़ी हैं उनके पिता के एक बहुत बड़े फैसले से। तो संजू के पहले कोच कोई बड़ा नाम नहीं बल्कि उनके अपने पिता सैमसन बिश्वनाथ। वो खुद एक फुटबॉलर थे और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल। उन्होंने ही अपने दोनों बेटों को बचपन से क्रिकेट की ट्रेनिंग देनी शुरू की थी। और जब दिल्ली की अंडर 13 टीम में संजू का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनके पिता ने एक ऐसा दाव खेला जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी से वीआरएस ले लिया, सब कुछ छोड़कर पूरा परिवार केरल शिफ्ट हो गया। जरा सोचिए ये कितना बड़ा रिस्क था, लेकिन इसका नतीजा कमाल का रहा। केरल में शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट का रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का था। और यहीं से शुरू हुआ वो 14 साल लंबा इंतजार। साल था 2015। संजू ने इंडिया के लिए अपना T20 डेब्यू किया। सबको लगा बस आ गया अगला बड़ा स्टार। पर कहानी ने एक अजीब और लंबा मोड़ ले लिया। 6 साल, पूरे 6 साल लग गए T20 डेब्यू के बाद ODI डेब्यू तक पहुंचने में। मतलब एक मौका मिला और फिर बस इंतजार। ये फासला बताता है कि राह कितनी मुश्किल थी। और ये उस दौर की सच्चाई है। टीम में होते थे पर टीम के साथ खेलते नहीं थे। बेंच पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना। इतने करीब फिर भी इतने दूर वाली फीलिंग के साथ वो सालों तक जीते रहे। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ फैंस कह रहे थे, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना था। जैसा कि फर्स्ट पोस्ट ने लिखा, संजू एक ऐसा टैलेंट थे जिसे सही से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। कोई रोल क्लैरिटी नहीं, कोई फिक्स्ड जगह नहीं। तो सवाल यह है कि इतने उतार चढ़ाव के बीच कोई खुद को टूटने से कैसे बचाता है? इसका जवाब मिलता है मैदान के बाहर की उनकी दुनिया में। पिच पर जो संजू दिखता है, तूफानी, बेखौफ, लंबे छक्के मारने वाला, वो पिच के बाहर बिल्कुल उलट है। एकदम शांत, प्राइवेट और जमीन से जुड़े हुए इंसान। तो इस शांति का राज क्या है? कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, बस 2 सिंपल आदतें। रोज अपनी डायरी में लिखना और मेडिटेशन करना। वो खुद कहते हैं यही मेरा बेस है। और इस मजबूत बेस का एक और बहुत अहम पिलर है उनकी पत्नी चारुलता रमेश, जो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहीं। और इनकी लव स्टोरी भी बिल्कुल इन्हीं की तरह सिंपल और सच्ची है। कॉलेज में शुरू हुई दोस्ती, जिसकी शुरुआत एक फेसबुक मैसेज से हुई, 5 साल बाद शादी में बदल गई। और ये बात दिल छू लेती है कि जब संजू का करियर सबसे मुश्किल दौर में था, तब चारुलता उन्हें फैंस के बनाए हुए सपोर्ट वीडियो दिखाती थीं। संजू ने खुद कहा है कि उन वीडियोस को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये दिखाता है कि उनका सपोर्ट सिस्टम कितना मजबूत था। तो सालों का इंतजार, इमोशनल सपोर्ट, सब कुछ आकर एक पॉइंट पर टिक गया। वो बड़ा मौका जिसने सारी कहानी बदल दी। सिचुएशन देखिए, T20 वर्ल्ड कप, टीम हार रही है, प्रेशर अपने पीक पर है, और तब बदलाव के तौर पर संजू सैमसन को वो मौका मिलता है जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया? मौके को जाने नहीं दिया, बल्कि उसे पकड़कर इतिहास रच दिया। फाइनल में मैच जिताऊं 97 रन, सेमीफाइनल में क्रूशियल 89 और पूरे टूर्नामेंट में 24 जबरदस्त छक्के। ये एक चैंपियन की परफॉर्मेंस थी। और नतीजा, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन। और इस जीत का चेहरा कौन था? संजू सैमसन। वो 14 साल का इंतजार, वो सारा संघर्ष आखिर सफल हुआ। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत पल शायद ये था, एक साथी खिलाड़ी जिसने कभी पब्लिक में संजू की जगह पर मजाक किया था, उसी ने जीत के बाद संजू के सम्मान में अपनी कैप उतार दी। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? तो ये कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। ये जीत सिर्फ संजू की नहीं थी, ये जीत उनके पिता विश्वनाथ के उस बड़े बलिदान की भी थी। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि टैलेंट तो बहुतों में होता है, लेकिन एक सच्ची विरासत वो सिर्फ सब्र, दृढ़ता और कभी हार न मानने वाले जज्बे से बनती है।